तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास की बात ना मानना इजराइल को पड़ा भारी। हमास ने गुस्से में आकर इजराइल के 5 बंधकों की कर दी हत्या। नेतन्याहू को गाजा पट्टी से बड़ा झटका। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रेड सी में जंग हुई तेज। अब हूती विद्रोहियों ने भारत के जहाज पर अमेरिका की बमबारी का लगाया आरोप। कहा पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहा अमेरिका। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में अंधभक्ति फैलाने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री की जल्द होने वाली है शादी। मां ने ढूंढ ली है लड़की। वहीं तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास से मुकाबला नहीं कर पा रही इजराइल की सेना, तो नेतन्याहू की पत्नी ने पोप फ्रांसीसी से कर दी मांग। कहा हमास से हमारे बंधकों को छुड़वाएं, हम जंग रोकने के लिए तैयार। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के ब्रिटिश कालीन चर्च में हिंदुओं की एंट्री पर रोक। क्रिसमस के दौरान लगा पोस्टर, हिंदुओं को मध्य प्रदेश से झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमास की बात ना मानना इजराइल को पड़ा भारी। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 5 बंधकों की कर दी हत्या। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 2 महीने से जंग जारी है और इस जंग के रुकने का नामो निशान अभी तक नहीं है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी की जंग में हमास की बात ना मानना इजराइल को भारी पड़ गया और हमास के लड़ाकों ने अपनी कैद में इजराइल के 5 बंधकों की आज हत्या कर दी और हत्या करके उनका वीडियो भी जारी किया है और इन 5 बंधकों की लाशें रोड पर हमास के लड़ाकों ने फेंक दी है और इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर आगे भी इजराइल ने हमारी बात नहीं मानी तो इजराइल के जो 140 बंधक उसके कब्जे में बचे हैं उन सभी की वो हत्या कर देगा, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रेड सी में जंग हुई तेज। अब हूती विद्रोहियों ने भारत के साईं बाबा जहाज पर अमेरिका की बमबारी का लगाया आरोप। पूरी दुनिया में अमेरिका इजराइल की खुली पोल। दोस्तों आपको बता दें कि कल भारत आ रहे MV साईं बाबा जहाज पर हमले की खबर सामने आई थी। ये हमला हिंद महासागर में किया गया था। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि यह हमला हूती विद्रोहियों ने भारत के MV साईं बाबा जहाज पर किया है, लेकिन अब हूती विद्रोहियों ने इसका खुलासा कर दिया है और पूरी दुनिया में अमेरिका इजराइल को बेनकाब कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने बताया है कि भारत जो हिंद महासागर से जहाज जा रहा था MV साईं बाबा, हमने उस पर हमला नहीं किया है, उस पर हमला अमेरिका ने किया है। हूती विद्रोहियों ने सबूत देकर पूरी दुनिया में अमेरिका की पोल खोल दी। हूती विद्रोहियों ने बताया है कि हमारा एक ड्रोन साईं बाबा जहाज के आसपास निगरानी कर रहा था, तभी अमेरिका के युद्ध पोत से मिसाइलें दागी गई थी और ये मिसाइलें हमारे ड्रोन को मारने के लिए दाई गई थी, लेकिन हमारे ड्रोन पे तो ये मिसाइलें आकर नहीं लगी, लेकिन जो भारत का MV साईं बाबा जहाज जा रहा था उस जहाज पर ये मिसाइलें आकर गिरी और इससे ही साईं बाबा जहाज पर जो है नुकसान हुआ और उस पर बमबारी हुई। हूती विद्रोहियों ने कहा कि जो भारत सोच रहा है कि उसने उनके जहाज़ों पर हमला किया है, तो हूती विद्रोहियों ने कहा उसने भारत के जहाज पर हमला नहीं किया, यानी अमेरिका ने हमला करके इसका आरोप हूती विद्रोहियों पर लगा दिया, जिसके बाद अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अंधविश्वास फैलाने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री की होगी जल्द शादी। दोस्तों आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शादी जल्दी अपनी शादी करने वाले हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि धीरेंद्र शास्त्री को एक युवती ने धमकी भरा लेटर भेजा है और कहा है कि अगर धीरेंद्र शास्त्री उसके घर बारात लेकर नहीं आए तो वो आत्महत्या कर लेगी। वहीं अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उनको मिल रहे इसी तरीके के पत्रों को लेकर अब धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी शादी का ऐलान कर दिया है। धीरेंद्र शास्त्री ने बताया है कि लड़कियां लगातार उनको धमकी भरे पत्र भेज रही हैं और इसी बीच उन्होंने अपनी मां से कहा है कि वो जल्दी मेरे लिए एक बहू ढूंढें और मैं उनसे शादी करूंगा, क्योंकि मुझे लगातार महिलाएं धमकियां दे रही हैं। यानी अब धीरेंद्र शास्त्री जल्दी शादी करने वाले हैं, जो अंधभक्तों के लिए भी बड़ा नुकसान माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हार के बाद ईसाइयों के सामने गिड़गिड़ाई नेतन्याहू की पत्नी सारा। बोली गाजा पट्टी में रुकवाए जंग।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है और इस जंग में 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच गाजा पट्टी में हमास के हाथों इजराइल की सेना पिट रही है और उसे करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। और इसी नुकसान को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री की पत्नी सारा नेतन्याहू ने पोप फ्रांसिसी को पत्र लिखा है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लिखे पत्र में सारा ने पोप से हमास के कब्जे में उसके जो बंधक हैं उनको रिहा कराने की अपील की है और दावा किया है कि हमास अभी भी 129 इजराइल के बंधकों को अपने कब्जे में रखा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि पोप फ्रांसीसी पहले ही फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में हैं। उन्होंने पहले ही बयान दिया था कि इजराइल जो कार्रवाई गाजा पट्टी में कर रहा है वो गलत है, क्योंकि फिलिस्तीनी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अब जो है नेतन्याहू की पत्नी सारा ने पोप फ्रांसीसी से ये अपील की है। पोप फ्रांसीसी अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई करते हैं, हमास के ऊपर क्या बयान देते हैं। तो ये दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं क्योंकि इनकी जमकर कुटाई गाजा पट्टी में हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में क्रिसमस के दिन मध्य प्रदेश के ब्रिटिश कालीन चर्च में हिंदुओं की एंट्री पर बैन। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में क्रिसमस को लेकर विवाद हो गया है। कई जिलों के जिला अधिकारियों द्वारा स्कूलों में बच्चों को सेंटा बनाने को लेकर अभिभावक की परमिशन अनिवार्य की है। इस बीच अब एक और विवाद सामने आ गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में ब्रिटिश काल चर्च पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें चर्च में हिंदुओं के जाने पर रोक लगाई गई है। वहीं आपको बता दें कि इसमें कहा गया है कि हिंदू इस चर्च के गेट के आसपास भी नहीं आए, यानी हिंदुओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति इस चर्च में जा सकता है, मुसलमान जा सकता है, सिख जा सकता है। सिर्फ हिंदुओं के जाने पर मध्य प्रदेश में रोक लगाई गई है, जिसका हिंदूवादी संगठन और अन्य भक्तों ने विरोध किया है और कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में फिर डराने लगा कोरोना। पिछले 24 घंटे में 628 नए केस, एक मरीज की कोरोना से हुई मौत। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से देश में अपने पैर पसारने लगा है। नए वेरिएंट JN फर्स्ट के आने के बाद से ही कोविड-19 धीरे धीरे लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, जिससे कि लगातार इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,742 हो गई है। देश में सबसे ज़्यादा कोरोना के केरल में 128 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही सरकार भी एक्टिव हो गई है। इसके बाद चर्चा होने लगी है कि क्या संक्रमण पर काबू पाने के लिए फिर से पाबंदी लगाई जाए। वहीं आपको बता दें कि खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले 24 घंटे में 600 से ज़्यादा कोरोना के मरीज आए हैं, जिसमें एक की मौत भी हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोरोना एक बार फिर से भारत में बढ़ने लगा है और लॉकडाउन भी आने वाले समय में लगाया जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अकाल के मुहाने पर पहुंचा गाजा, 22 लाख लोगों पर जान का खतरा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की जंग में गाजा के हालात इतने खौफनाक हैं कि अब लोग भूख से मरने की कगार पर पहुंच रहे हैं। 2 महीने बाद यहां भयंकर अकाल की आशंका जताई जा रही है। इसके परिणाम ठीक उसी तरह हो सकते हैं जिस तरह 1943 के दरमियान अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल में किया था। 21 से 30 लाख लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भूख से दम तोड़ दिया था। गाजा में ठीक ढंग से खाना पानी भी नहीं पहुंच रहा है और महंगाई सैकड़ों गुना बढ़ गई है। बमबारी की वजह से स्थानीय बेकरियों और खाद्य उद्योगों में काफ़ी आशंका जताई जा रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फरवरी महीने तक गाजा में अकाल पड़ सकता है, जो लाखों लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, यानी लाखों लोग इसमें मारे जा सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इंडिया गठबंधन में होगी मायावती की एंट्री, जयंत चौधरी ने बताया प्लान। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर खुलकर बात की है और कहा है कि जल्दी इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर फैसला हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने की बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि मायावती के गठबंधन में शामिल होने पर कौन फैसला लेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे रालोद प्रमुख जयंत चौधरी बागपत पहुंचे थे और यहीं पर उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं मायावती जी से बातचीत करूंगा और उनको इंडिया गठबंधन में शामिल कराने के लिए कहूंगा। वहीं देखते हैं कि अब मायावती इस गठबंधन में
शामिल होती हैं या नहीं, या फिर अकेले ही चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बनवा दिया राम मंदिर, मथुरा और काशी में ही बनेगा जगद्गुरु राम भद्राचार्य। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसी समारोह में देश भर के साधु संत पहुंचेंगे। इस बीच जगत गुरु राम भद्राचार्य ने राम मंदिर बनवाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। साथ ही उन्होंने राम मंदिर बनवाने पर सुखद समय बताया है। राम भद्राचार्य का कहना है कि राम मंदिर का निर्माण उतना ही सुखदायक होगा जितना जब राम जी अयोध्या आए थे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह अगले साल 22 जनवरी को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और इस समारोह के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं।